Hello students, welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए। नेट के फॉर्म की लास्ट डेट आने ही वाली है। वन बाय वन एक एक करके दिन जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए पहले ही आप अपने अपने फॉर्म फिलअप कर लीजिए। स्टडी करते रहिए, ये मत सोचिए कि एग्जाम फॉर्म फिलअप होने के बाद ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और उसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गैगनेज लर्निंग प्रोसेस। देखिए, लर्निंग प्रोसेस गैगने के हिसाब से गैगने का एक लर्निंग प्रोसेस है। 9 जिसके पॉइंट्स हैं, 9 स्टेप्स में गैगने ने लर्निंग प्रोसेस हमको दिया है कि किस तरीके से हम कोई भी चीज सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, गेन अटेंशन। सबसे पहले क्या होगा कि अगर कोई भी टीचर क्लासरूम में आया है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने की कोशिश करेगा। अगर क्लासरूम में शोर हो रहा है या बच्चे ज्यादा बातचीत कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो सबसे पहले क्लास को शांत करवाएगा टीचर। उसके बाद में वो अटेंशन गेन करने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से एवरीवन, हर किसी की वो अटेंशन गेन कर पाए। तो ये हुआ फर्स्ट प्रोसेस कि यू हैव टू गेन अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या हुआ कि उसके बाद में आप अब लर्नर्स के साथ ये डिस्कस करेंगे कि आज आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी, सबसे पहले मैंने क्या करा, आपको विश किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपका वेलकम किया, आपसे पूछा आप सब कैसे हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। इस तरीके से मैंने आपकी अटेंशन गेन करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने आपसे क्या कहा कि आज हम आपको गैगनेज लर्निंग प्रोसेस पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपने क्या करा, मैंने अपने लर्नर्स को इन्फॉर्म किया कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है गैगनेज लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब इस केस में हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या आपको पता है गैगनेज लर्निंग प्रोसेस के बारे में? क्या आपने पहले कभी पढ़ रखा है इसके बारे में? तो स्टिमुलेट करूंगी, रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगी आपकी प्रायर लर्निंग को, कि पहले से आपको कितना पता है गैगनेज लर्निंग प्रोसेस के बारे में। फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंट द स्टिमुलस। प्रेजेंट द स्टिमुलस का मीनिंग क्या हुआ कि अब मैं अपनी इस स्टेज पर टीचिंग स्टार्ट करूंगी। मुझे अभी समझ में आ गया कि आपको कितना पता है और आपको कितना बताना है। तो प्रेजेंट द स्टिमुलस वो होता है, स्टेज है जहां पर हम अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टीचिंग एट दिस स्टेज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अब इस केस में फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, कुछ टॉपिक्स को समझाने के लिए कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स देंगे कि आपको वो टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि लर्निंग प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको क्या एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया कि जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैंने उसी के थ्रू आपको बताया कि गैगनेज लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। मैंने आप लोगों की अटेंशन ली, फिर मैंने आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि मैं गैगनेज लर्निंग प्रोसेस आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये एक तरह से मैंने अपनी ही लेक्चर का आपको एग्जाम्पल देके समझाया, ताकि आपको गैगने लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझ में आ सके। तो प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस में हम बात करते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल्स देते हैं एंड गाइड टाइप ऑफ टॉपिक्स टू एम्फसाइज, किस तरीके से हम बच्चे को एक कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। सिक्स पॉइंट है एलिसिट परफॉर्मेंस। एलिसिट परफॉर्मेंस में आता है कि अब आप जो है लर्नर्स से कहेंगे कि अब आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए जो भी आपको पढ़ाया गया है। मींस अब बच्चों को रिस्पॉन्ड करने का टाइम आ गया है। एलिसिट परफॉर्मेंस होता है रिस्पॉन्डिंग, कि जैसे कि मैंने आपको गैगने लर्निंग प्रोसेस क्लियर कर दिया, अब उसके बाद में मैं आप लोगों से कहूंगी कि अब आप पूछिए, आपको यहाँ क्या पूछना है, आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद मी। तो आप अपनी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा। तो एलिसिट परफॉर्मेंस में क्या आ गया, एक तरह से रिस्पॉन्डिंग की। अब इस केस में लर्नर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। 7 पॉइंट हो गया प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक आपको सभी को पता है कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज समझते हैं, तो एट द एंड हम उसका फीडबैक लेते हैं या फीडबैक देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को एनालाइज करेंगे, इस प्रोवाइड फीडबैक में आंसर्स को एनालाइज करेंगे और फिर कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसका फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे।
जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ा दिया, अब उसके बाद में आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और जो भी हमने पढ़ा है मैंने उसका आंसर आपको दिया। तो अब कहीं ना कहीं अब हम क्या करेंगे, हम जिस टॉपिक पे लेग डाउन कर रहे हैं, मीन्स कहीं कमी रह जा रही है किसी भी टॉपिक में, तो अब हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को और अच्छे से अपनी कमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हमको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की, किस किस फील्ड में हमें अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो इससे हमें फीडबैक मिलेगा। 8 पॉइंट है एसेस परफॉर्मेंस। अब एसेस परफॉर्मेंस की बात यहाँ आती है कि जब हम बच्चे को कोई ग्रेड देते हैं, कोई मार्क्स देते हैं या उनको कोई रिव्यू देते हैं, तो वो आता है आपका एसेस परफॉर्मेंस में। क्लासरूम में आपको टीचर ने जो टॉपिक पढ़ाया आपने पढ़ लिया, उसके रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चंस पूछने थे वो आपने पूछ लिए, आपको ये समझ में आ गया कि अभी हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी आपने कर लिया। अब जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद में अब टीचर क्या करेगी, अब टीचर आपको ग्रेड देगी, मार्क्स देगी, रिव्यूज देगी, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को एसेस कर रही है, असेसमेंट हो रहा है अब आपका। ठीक है, 8th स्टेज में। 9 पॉइंट क्या हुआ, एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर का मीनिंग ये हुआ कि आपको जो भी चीज सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, आपको उसे रिटेन करके रखना है। रिटेन मीन्स अपने पास संभाल के रखना है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, और इसी तरीके से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अपनी नॉलेज को, जब आप अपनी नॉलेज, कोई भी टॉपिक है, अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑलमोस्ट पूरी यूनिट कवर कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 बाय 1 आपने सारी वीडियोस देख ली सपोज टू बी, अब आपको क्या करना है, उनको एक बार और देखना है ताकि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाए। अभी हम कल से क्या करेंगे, अभी हम कल से जो भी टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने अब तक जो भी पढ़ा है आपके आगे अब क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब कुछ काम आने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मैं सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, गैगनेस लर्निंग प्रोसेस में हमने क्या सीखा, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, किस तरह से कोई भी लर्नर लर्निंग करता है। तो गैगने ने ये कहा है, सबसे पहले आपको अटेंशन गेन करनी है, फिर लर्नर को ऑब्जेक्टिव बताना है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर लर्नर की हमें प्रायर नॉलेज चेक करनी है कि उसे प्रायर कितना आता है पहले से उस टॉपिक के बारे में, फिर उसको टीच करना है अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद में उसे पूछा जाएगा, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, एग्जाम्पल्स देके समझाया जाएगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि जो भी आपसे पढ़ा है, जो भी अब तक पढ़ाया गया उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछकर, फिर उनको प्रोवाइड करेंगे हम फीडबैक कि आपको किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एट द लास्ट फिर हम उनकी परफॉर्मेंस को, लर्नर्स की परफॉर्मेंस को असेसमेंट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस का, जिसमें हम उनको मार्क्स भी दे सकते हैं, ग्रेड्स भी दे सकते हैं और रिव्यूज भी दे सकते हैं। एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, अब उस नॉलेज को अपने पास संभाल के रखना है। कैसे, आपको टाइम टू टाइम वो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, वो टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं। अब आपका जब तक एग्जाम है तो आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसको टाइम टू टाइम, कोई भी टॉपिक पढ़िए उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए ताकि वो आपकी माइंड में रिटेन होकर रह जाए। ठीक है, तो ये हुआ गैगनेस लर्निंग प्रोसेस which is very important for exam point of view. You have to study properly, और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनता है, और क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगी, आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आते हैं। आई होप आपको गैगनेस का लर्निंग प्रोसेस समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।